दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल हील विद श्रद्धा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल वर्ड के बारे में, बहुत ही पावरफुल एनर्जी के बारे में, जिसका हम उपयोग करके अपनी लाइफ को और से बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही जादुई शक्ति के बारे में बात करने आई हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदल दी। एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन अक्सर हम उसका उपयोग ही नहीं करते, अक्सर हम उसको भूल जाते हैं। वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। कहते हैं आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हैं, तो भगवान आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें और डालता है जिसके लिए आप और थैंकफुल हो जाए। मतलब अगर आप एक चीज़, छोटी सी चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, तो भगवान उसको 3 गुना 4 गुना करके आपकी लाइफ में देगा और देता है। कृतज्ञता का असली मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं होता, बल्कि अपने दिल से महसूस करके, हाँ सचमुच मेरे पास बहुत कुछ है, सचमुच मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी में ना कमी से ज़्यादा आशीर्वाद है, ये महसूस करना। हम जब छोटे छोटे पलों के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे सुबह की धूप हो, अपनी सांसें हो, परिवार का प्यार हो, किसी दोस्त की मदद हो, तब यूनिवर्स को डायरेक्ट मैसेज जाता है कि हम जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, मैं उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ यार। आज ये लाइफ जो मैं जी रही हूँ, किसी का ड्रीम होगा, किसी का सपना होगा, और वो चीज़ मेरे पास है, मैं ये लाइफ जी रही हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में 2 चीज़ें अच्छी नहीं होगी, लेकिन बाकी की 8 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो हम यूनिवर्स को यही ग्रैटिट्यूड शो करेंगे ना, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलेंगे कि हमको जो मिला है बेस्ट मिला है, तो यूनिवर्स उसको दुगना तिगना अमाउंट में हमसे बेस्ट थिंग ला के हमारी लाइफ में देगा, उससे भी ज़्यादा बेस्ट। और एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, कृतज्ञता करना क्यों चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना क्यों चाहिए? सोचिए, अगर आप हमेशा शिकायतें करते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को कोई समझ नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आपकी सारी ऊर्जा कहाँ पे जा रही है? नेगेटिव साइड पे, कि मेरे पास ये नहीं है। सारी एनर्जी जा कहाँ पर रही है? कमी पे, कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है। और जहाँ पे भी हमारा ज़्यादा फोकस जाता है, ज़्यादा ध्यान जाता है, वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है, वो चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन वही हम ये कहना शुरू कर दें कि ठीक है यार, मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरे पास उससे बेटर चीज़ें हैं। जैसे, धन्यवाद भगवान, मेरे पास देखने के लिए आँखें हैं, इतना सुंदर शरीर है। धन्यवाद कि मेरे पास पढ़ने सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौका है। हर सुबह हमारी आँखें खुलती है, हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगी, किसी की सुबह उठते ही नहीं रहते हो, लेकिन हम जिंदा हैं गाइस, हम जी रहे हैं आज लाइफ में। अगर कुछ भी चीज़ें ग्रैटिट्यूड करने के लिए नहीं हो ना, थैंकफुल बोलने के लिए नहीं हो, एक चीज़ आपके पास हमेशा होगा, वो है कि आप जिंदा हो। यू आर नॉट डेड, यू आर लाइफ। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप जिंदा हो तो फिर
कितने भी स्ट्रगल्स आ जाए, कितने भी चीज़ें आ जाए, आप हार नहीं सकते। समझ रहे हो? मेरा अनुभव क्या कहता है, आइए बताती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे इस प्रैक्टिस को शुरू की, और ये प्रैक्टिस को करने पे मेरी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने लगी। मुझे पहले ये लगता था कि मेरी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ दिक्कतें हैं, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बुरी चल रही हैं। सब कुछ, जितनी भी मेरी लाइफ की एरियाज थी, सारी चीज़ें नेगेटिव साइड पे चल रही है। मेरी थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव हो रही है। और मैं कहाँ पे फोकस कर रही थी? मैं सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर रही थी जो मेरे पास नहीं है, और मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रही थी यार, कि जो चीज़ मेरे पास है। जैसे आज आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, आप सबकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ बोलो, ठीक है, किसी की भी लाइफ में 10 चीज़ें हैं, ठीक है। 10 चीज़ों में 2 चीज़, सबकी लाइफ की बात कर रही हूँ, सबकी लाइफ में 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो उनके अकॉर्डिंग होएगी ही नहीं, मतलब उनके अगेंस्ट चल रही होगी, ठीक है। मतलब कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, और सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि दिक्कतें प्रॉब्लम है तो उसको पार करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, उसको सॉल्व करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, उस चीज़ें भी हैं। बट सबकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां हैं, और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं। लाइफ में अगर सिचुएशन, डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल्स, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी ना, तो हमारी ज़िंदगी है ही नहीं फिर, है ना। तो जब मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल करना शुरू किया, थैंक यू बोलना शुरू किया, मैं क्या करती थी, जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं अपनी नेगेटिव साइड पे फोकस कर रही थी, अपनी जो कमी है उस पर फोकस कर रही थी कि मेरे पास जो 2 चीज़ें नहीं हैं वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मेरे पास। और जो हमारे पास इतनी 8 चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे ज़्यादा बेटर 8 चीज़ें, उस चीज़ पे तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमारा ध्यान क्या जा रहा है, सिर्फ वो 2 चीज़ों पे जा रहा है कि भाई ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने 8 चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें मेरे पास है, उस चीज़ के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज आपका कान यार, आप सुन पा रहे हो, आज मेरी वीडियो देख पा रहे हो, आंखें, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी बॉडी, इतनी प्यारी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स, हमारी सांसें, हमारा दिन, हमारा घर, हमारा मनी, हमारा हेल्थ, ये सारी चीज़ें तो है ना यार, हमारा परिवार, हमारा प्यार, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और हमारे पास क्या रहता है कि यार मैं करियर में सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मेरा दिल टूट गया, मेरे घर वाले नहीं समझ रहे हैं, मैं करियर में सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। ये सारी हमारी दिक्कतें हैं, हमारी सॉल्यूशन तो देखिए यार, हमारी जो थैंकफुल करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उस चीज़ पे तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारा फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जो नहीं है, और हमको करना कहाँ पे है, जो है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, जहाँ पे जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना, वही चीज़ों हमारी लाइफ में बढ़ने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जिस चीज़ पे तुम ज़्यादा ध्यान दोगे, जिस चीज़ को तुम ज़्यादा सोचोगे, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो, बट यू आर थिंकिंग दैट थिंग, तो वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होएगी, चाहे वो पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव भी हो। बट जो चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो ज़्यादा, अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अरे यार, उस प्रॉब्लम को भी आप ऐसा अपॉर्चुनिटी सोचो, उस प्रॉब्लम के लिए भी थैंकफुल बोलो, उस प्रॉब्लम के लिए भी आप थैंकफुल हो, उस प्रॉब्लम के लिए भी यू से थैंक यू गॉड। पता है, मेरी लाइफ की मैं बात करूँ,
उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे को यही लग रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है यार, मैं हर एरियाज़ पे फेल हो रही हूँ, कोई चीज़ें अच्छी चल ही नहीं रही है, हर चीज़ें मेरे अगेंस्ट चली जा रही है, मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, कोई नहीं मिल रहा है, किसको जाके बातें बोलूँ, क्या करूँ। यही थॉट प्रोसेस होते ना हम सबके मन में कि मेरी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है। एक बार जिनके पास नहीं है उनको देखो ना गाइस, उनको देखो, और चलो वो नहीं भी है तो जो चीज़ हमारे पास है, जिस लाइक मैं एग्जांपल बता रही थी ना कि जैसे मेरा करियर में अच्छा नहीं चल रहा है, फेल हो जा रही हूँ, अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, अगेन 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 फेल, फिर मेहनत करती हूँ, फिर फेल हो जाती हूँ, इतनी चीज़ों के बाद फेल ही हो जा रही हूँ। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हैं। यही है ना, यही है हमारा थॉट प्रोसेस ना। मेरी लाइफ में वो बंदा नहीं है तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, मेरे पास वो वाली खुशियाँ नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अरे यार सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता ही है, क्योंकि लाइफ भी अप एंड डाउन ही है, सबकी लाइफ में कमी वैसी होता ही है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि हम जीना ही छोड़ दें, हम सिर्फ अपने दो चीज़ें हमारे पास नहीं है उस चीज़ पे ही फोकस करने लग जाएं, और जो 8 चीज़ें हमारे पास इतनी प्यारी हैं उस चीज़ पे कभी हम ध्यान ही ना दें। मेरे हील होने का बेसिकली रूल ये था कि मैं अपना फोकस शिफ्ट की। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैंने बिलीव किया, खुद पे बिलीव किया तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, खुद के साथ बैठा, बात किया तो मुझे सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हुए। मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मैंने पहले अपना प्रेयर स्टार्ट किया, जो हमने लाइफ में बैगेज थे वो प्रेयर किया, ठीक है, उस चीज़ को हटाई, धीरे धीरे दिमाग से हटा। तो उसके बाद मेरे पास जो चीज़ें हैं, मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं हैं। चलो मैं पास्ट के कर्मा ये सारी चीज़ें तो उस चीज़ पे काम कर ही रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं पे बहुत ज़्यादा ना ये बैठ गया था कि मेरे पास ये वाली कमी है, मेरे पास ये वाली खुशियाँ नहीं है, मेरे पास वो वाली खुशियाँ नहीं है, वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठा था। तो इसके लिए मुझे ये जो प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड करने की, थैंक यू बोलने की, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंक यू, मतलब ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं वो होता है कि थैंक यू बोल देना। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए हम थैंकफुल हैं, छोटी छोटी चीज़ यार। सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो गए अपनी लाइफ में तो तब जाके थैंक यू बोलेंगे यार। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इस पानी के लिए थैंक यू, इस हाथ के लिए थैंक यू, इस फ़ोन के लिए थैंक यू, इस माइक के लिए थैंक यू। और उसके बाद थैंक यू बोलने के बाद हमारे बॉडी से, हमारी जो ऊर्जा से एनर्जी निकलती है ना, जो वाइब्रेशन निकलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वाइब्रेशन का ही खेल है, वाइब्रेशन माइंडसेट, दैट्स इट, इतना ही है। पूछते हैं ना कैसे काम नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हमारा क्या बोलते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो नहीं पा रहा है। यही रीज़न है कि हम अपने वाइब्रेशन को नेगेटिव कर देते हैं, हम दूसरे को देख के जेलस हो जाते हैं कि उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मत हो, मेरी लाइफ में अच्छा हो देन उसकी लाइफ में अच्छा हो। तो हमको दूसरों को देख के ना खुश होने वाली प्रैक्टिस करनी है। हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, छोटा सा भी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, छोटा सा भी खुशी मिल रहा है, इमेजिन दैट कि ये बहुत बड़ी खुशी है, राइट। कि हमें हर एक छोटी छोटी के लिए भगवान से थैंक यू बोलना है, अपने आप से थैंक यू बोलना है, अपने खुद को थैंक यू बोलो यार। आज आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, थैंक यू बोलो अपने आप को, क्योंकि आप सुन रहे हो,
बहुत लोगों को ये सुनना भी नसीब नहीं होता, मेरे वीडियो पर क्लिक करना भी नसीब नहीं होता। शायद आज आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन 2 साल बाद यही वीडियो पे आके ये कमेंट करके जाओगे कि उस दिन आप सही बोल रहे थे दीदी। तो ये बताती हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी। मैं सुबह उठते ही भगवान को ग्रैटिट्यूड करती थी, थैंक यू बोलती थी, ये सुबह के लिए, ये दिन के लिए, आज की अपॉर्चुनिटी के लिए, आज पूरे दिन में मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। उस चीज़ के लिए पहले से थैंक यू बोल देती थी। जो भी दिन भर में मेरे लाइफ में फेजेस आएंगी, चीज़ें आएंगी, उस चीज़ का मैं अच्छे से हैंडल करूँगी उस सिचुएशन को। जो भी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने आएगी, उस सिचुएशन को मैं और अच्छे से हैंडल करूँगी। उस चीज़ के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर this wonderful life, thank you for my family, thank you for my mummy papa bhaiya, thank you for my hand, thank you for my body, thank you for my hair, thank you for my everything that you will be given to me। ठीक है, जो कुछ भी अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें है ना, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आ रही है, सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना, थैंक यू बोलना। 3 चीज़ों के लिए अगर आप डेली थैंकफुल हो जाओगे ना, थैंक यू बोलोगे सुबह उठते ही, नींद खुली भगवान को थैंक यू बोलना, पहले प्रणाम करना, देन थैंक यू बोलना। और रात में सोने से पहले 5 चीज़ें पूरे दिन में जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी हुई, पूरे दिन में जिस चीज़ों के लिए तुम थैंकफुल हुए, थैंक यू तुम्हारे मन से अंदर से निकला, तुम्हारी वाइब्रेशन वहाँ पे सो हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तुम्हारी वाइब्रेशन वहाँ पे हाई हो जाएगी। मैं यही प्रैक्टिस करती थी, सुबह बोलती थी, उसके बाद शाम को डायरी में नोट डाउन करना अपनी 5 चीज़ें जो मुझे खुशी दी दिन भर में, जिस चीज़ के लिए मेरे को लगा कि आई फील थैंकफुल टू द गॉड, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में मुझे आज प्यास लग रही थी, पानी मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स, एक दोस्त ने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू यूनिवर्स, आज का दिन मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, थैंक यू सो मच। बस इतना सा बोलना है यार, इतना सा लिखना है, और देन सो जाती थी। तो हर दिन मैं ये प्रैक्टिस करती थी, और इसको करते करते ना मेरी लाइफ में, मतलब जिस चीज़ के लिए भी मैं ग्रेटफुल होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा मेरी लाइफ में आया और आज है। और आगे भी मैं, अब ऐसा नहीं कि अभी जो मेरी लाइफ है उसमें स्ट्रगल्स ख़त्म हो गए मेरी लाइफ में, नहीं, अभी भी चीज़ें हैं और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मैं जिस पर्टिकुलर फेज से गुजर के आई ना दोस्तों, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज था, जहाँ पर मैं सारी चीज़ों से गुजर रही थी। और आज मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की हूँ बिकॉज यही कि मैं लोगों को बता पाऊँ यार, मेरी लाइफ में उस टाइम पे स्ट्रगल इसीलिए आए, उस टाइम पे वो सारी सिचुएशन इसीलिए आए क्योंकि मुझे ये चैनल स्टार्ट करना था, और अपने फेस के साथ नहीं स्टार्ट करना था, अपनी वॉइस के साथ स्टार्ट करना था। इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंड ली हूँ। आज मेरी लाइफ में ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं था यार, ये भी चीज़ें नहीं थी, मैं इसको प्रॉब्लम की तरह भी देख सकती थी कि मेरे को फेस से स्टार्ट करने का सपोर्ट नहीं है, तो मैं उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखी कि अच्छी बात है, फेस से नहीं, लोग मेरी वॉइस से इंस्पायर होंगे। दैट्स व्हाट दैट थॉट प्रोसेस इज। बस वो प्रॉब्लम को ना सॉल्यूशन में चेंज करना है यार, वो जो कमी हमको दिख रही है अपनी लाइफ में उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है, आशीर्वाद की तरह लेना है, कमी पे फोकस नहीं करना है, जो है उस पर फोकस करना है। हमारी लाइफ में कमी से ज़्यादा ना आशीर्वाद दिया है भगवान ने, हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। एक बार बैठ के वो चीज़ें सोचना दोस्तों, और इस चीज़ का आपने अगर डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ ज़िंदगी से कोई नहीं, मतलब आपकी लाइफ बदलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हर एक छोटे छोटे के लिए, मैं नहीं बोल रही कि बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलो, छोटी छोटी चीज़ें यार,
हंस रही हूँ, किसी को हंसी नजर नहीं होती यार, भाई मुंह ही खराब होता है, लेकिन आप हंस सकते हो, बोल सकते हो। डेफिनेटली गाइस, थैंक यू बोलिए उन सारी चीज़ों के लिए। और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में देखेंगे कि चेंजेस कैसे आ रहा है। जब आप उस प्रेयर की प्रैक्टिस किए, उसके बाद मैं ये वाला टॉपिक क्यों लेके आई पता है, ग्रेटिट्यूड वाला, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कमी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और जो है हम उस पर फोकस नहीं करने लग जाते, वो नहीं करते हम। तो हमको कमी पे फोकस करके हटा के हमको जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है लाइफ में, उस पर फोकस करना हमको सिखा देती है ये जो प्रैक्टिस है ना। जितने भी लोग 30-35 मेरे व्यूज़ आते हैं आजकल, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि 30-35 व्यूज़ आना, लोग मेरी बात को कम से कम सुन तो रहे हैं आज। अब यहीं पे मैं सोचने लग जाऊँ कि यार इतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं ग्रो कर पाऊँगी ये नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं लोग मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहाँ फोकस करूँगी, मैं नेगेटिविटी की तरफ फोकस करूँगी जो मेरे पास नहीं है। अरे मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस कर रही हूँ आज भी यार। कम से कम इतने लोग सुन रहे हैं, आज पहला बंदा सुन रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है, एटलीस्ट वो सुन रहा है मेरी बात में। रिप्लाई करे ना करे, कमेंट करे ना करे, लाइक करे ना करे, बट ही शुड बी लिसन। वो देख रहा है ये वीडियो, उसकी लाइफ बेस्ट है यार, वो लकी इंसान है जो मेरा वीडियो क्लिक किया है, देख रहा है कि उसकी लाइफ इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाने वाली है, डेफिनेटली है। क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये ऐसी देखो, हमारे लाइफ में वीडियोस, फोटोज़, मैसेजेस ऐसे नहीं आते, वो यूनिवर्स का कहीं ना कहीं संकेत होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेटेड होती है, तभी जाके हमारी लाइफ में चीज़ों का एंट्री होता है। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई भी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसे नहीं आती, कुछ ना कुछ उस इंसान का रीज़न होता है हमारी लाइफ में आना और कुछ करके जाना। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको कमी पे फोकस नहीं करना है, हमारे पास जो आशीर्वाद भगवान ने हमको इतनी सारी दी हैं उन पे फोकस करना है। और जिस चीज़ को करने से लाइफ डेफिनेटली है बदलेगी, क्योंकि हम जो हमारे पास नहीं है उस पर फोकस करने लगते हैं और जो है उस पर नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि हमारे लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है जो एक्चुअल में हमको चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान तो उस पे है ना जो हमारे पास नहीं है। हमारा ध्यान अगर उस पे होगा जो हमारे पास है तो ऑटोमेटिक है वो चीज़ें आएंगी जो आप चाह रहे हो। तो सबसे पहले मेरे सारे वीडियोस का यही होता है कि मैं लाइन बाय लाइन आप सबको सिखाते जाऊँ कि इस तरीके से आगे बढ़ना है। पहले अपने पास के कर्मस रिलीज़ करने हैं धीरे धीरे से, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, अपने आप से बात करना है, डायरी लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, बताऊँगी मैं लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में अच्छे से, लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ प्रोटेक्शन वाले में अगर कोई चीज़ें आती हैं तो यही सब चीज़ें आती हैं, अपनी वाइब्रेशन, अपनी थॉट प्रोसेस, वही का पार्ट है ये। ऐसा नहीं मैं कुछ अलग बता रही हूँ, बताऊँगी उस चीज़ पे जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं इन सारी चीज़ों के एरियाज़ पे मैं डिस्कस करने आई। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। और ये करने से ना, कुछ करो मत करो यार, हर एक छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू जरूर बोलना यूनिवर्स को। ये आपकी लाइफ में ना बड़े से बड़े चमत्कार करेगा, और इसको मैं पावरफुल एनर्जी बोलती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली यार जब आप किसी के लिए थैंक यू बोलते हो ना, तुम्हारी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। उसके बाद जो तुम मैनिफेस्ट करोगे ना, वो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो थैंक यू सो मच। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, लव यू ऑल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।